हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको सबसे पहले देने जा रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो 2024 में आने वाली है उसके बारे में। और इसका सभी बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। क्या 10th को ही मान्य किया जाएगा पिछली बार की तरह? क्या 2018 और 2019 की भर्ती की तरह केवल 10th रहेगा, या फिर 10th प्लस ITI जो गवर्नमेंट की काफ़ी टाइम से एक मंशा थी कि हम इसको करें लागू, लेकिन छात्रों ने आंदोलन किया और आंदोलन के फलस्वरूप ये नहीं हो पाया। और क्या इस बार भी आंदोलन अगर हुआ तो क्या गवर्नमेंट इसको मान लेगी? इस बारे में पूरी चर्चा करते हैं। और ये क्या मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर की कटिंग दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने डलवाया है। इंडियन रेलवेज का ये नोटिफिकेशन पूरा क्लैरिटी के साथ आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जारी किया गया है। रिक्वेसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। आपको पता होगा कि ग्रुप डी की जो जॉब है वो लेवल 1 में आती है और 18,000 बेसिक पे से स्टार्ट होती है। 1800 ग्रेड पे की ये जॉब है, 1800 ग्रेड पे से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा दिया गया है। हम एक एक लाइन पढ़ के आपको अच्छे से इसका मतलब समझाएंगे। द वन टाइम एग्जेम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2018 एंड RRC 1/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। इसका मतलब ये है कि 2018 का जो ये CEN नंबर दे रखा है और 2019 का जो CEN नंबर दे रखा है, इन दोनों वैकेंसी में छात्रों की जो डिमांड थी उसके अनुसार हमने 10th ही एलिजिबिलिटी रखी थी। यानी रेलवे वालों ने कहा है कि एक तरीके से हमने आप पे एहसान किया है कि भाई हमने 10th प्लस ITI की जगह 10th ही एलिजिबिलिटी रखी थी आपकी डिमांड पे, लेकिन अब उसको विड्रॉ कर लिया गया है। मतलब वापस से वो डिसीजन वापस ले लिया गया कि अब जो है 10th नहीं रहेगा। तो फिर क्या रहेगा भैया, आगे पढ़िए। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2009 मतलब 2019 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसीज हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद अब जो 2019 के बाद आने वाली जो भी अब 24 में आ रही हैं, तो लेवल 1 की जो वैकेंसीज हैं पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। टेक्निकल डिपार्टमेंट कौन कौन से? सिविल इंजीनियरिंग हो गया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस NCVT। NCVT का मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी NCVT के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है NAC का, या तो वो हो आपके पास में, या आप मान सकते हैं कि 10th और साथ में ITI हो। All aspiring candidates may please note that above and be prepared accordingly। यानी इसी के अनुसार आप लोग तैयारी करें। अगर आपके पास 10th क्लास की सर्टिफिकेट है, साथ में आपके पास ITI है या NAC का सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा ये है कि आप रेलवे के अंदर अगर आप अप्रेंटिस हैं, तो भी आप ये वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है, जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि भाई आप रेलवे में हो तो इस बारे में जानकारी दो कि क्या ग्रुप डी में इस बार 10th ही रहेगा या 10th प्लस ITI। तो मेरे जहाँ तक अनुमान था कि ये जिस प्रकार से NTPC में इन्होंने 12th को और ग्रेजुएशन को अलग किया है, टेक्नीशियन में इन्होंने सिग्नल 1 को अलग कर दिया, 3rd को अलग कर दिया और दोनों की वैकेंसी अलग से निकाल के दोनों के पैसे अलग से लिए। तो इनका मतलब ये है कि कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे बोर्ड हर तरीके से जो है छात्रों को एक तरीके से परेशान ही कर रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है वैसे दोस्तों। और अगर मैं ITI वालों की ही बात करूँ तो इतने ज़्यादा भी देश में ITI वाले नहीं हैं जितनी ये भर्तियाँ निकालते हैं। तो फिर जिन बच्चों ने बेचारों ने 10th या 12th ही कर रखी है, तो वो NTPC में जाके कितना वो फाइट कर पाएंगे, वहाँ पे फाइट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ओनली 3000 वैकेंसी दे रखी है इन्होंने, 3400 12th वाले में। तो
तो बच्चा ग्रेजुएशन ही हो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। कोई 12th के बाद कुछ और DLED वगैरह कर लेता है तो क्या वो रेलवे की भर्ती नहीं देख सकता भाई? ये तो गलत बात है। लेकिन मैं इसके समर्थन में खैर नहीं हूँ, और सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मुझे लगता है कि ये 10th ही इनको कर देना चाहिए, क्योंकि ये जिस प्रकार की पोस्ट है इसके लिए 10th काफ़ी है। कोई इसमें स्पेशल ऐसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सब कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो दोस्तों इसको तो कर देना चाहिए 10th, लेकिन फिर भी आप जो गवर्नमेंट ने बोला है उसको तो हमें मानना पड़ेगा। और जो है हम जैसे लोग जो ITI वगैरह नहीं कर रखे हैं तो उनको भाई नहीं भर सकते हैं, सिंपल सी बात है। कोई भी बंदा जो भी ITI नहीं है, NAC का सर्टिफिकेट नहीं है, वो इसकी तैयारी ना करे। और अगर बीच में कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट चेंज करती है तो हम सबसे पहले अपडेट के साथ आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो इस तरह की न्यूज़ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं खुद मैसेज पढ़ूंगा और टाइम मिलते ही आपके सबसे पहले रिप्लाई दूंगा। और अगर उससे संबंधित कोई वीडियो भी बनानी पड़ी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।